हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट फ्लर्टिंग होता क्या है। हम लोग वो पिकअप आर्टिस्ट का एक लाइन बोल दो, दो लाइन बोल दो, उससे हम दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वो टिकटॉक में वो सब फ्रॉड है, उससे कुछ नहीं होता। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग क्रीपी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको बीच में रहना है फ्लर्ट करने के लिए, मिडिल ग्राउंड में। तो ये वीडियो आपके लिए मिडिल ग्राउंड प्रोवाइड करेगी और पूरा डिटेल में बताएगा कैसे होता है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच मतलब क्या है, जब भी आप किसी लड़की को देखें, मान लीजिए वो मैकडी के लाइन में खड़ी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने उसके पास गए और बोले कि हे व्हाट्स योर फेवरेट डिश इन द मेनू, कुछ ऐसे करके आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद जब थोड़ा बहुत टू एंड फ्रो बात हो गया, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस अपने आप को कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं एंड गो ऑन। बट अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके दौरान वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रही, देख नहीं रही या इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, देन यू शुड नो कि कब आपको वॉक अवे करना है। क्योंकि आप कैसा भी फ्लर्ट कर ले, हर लड़की के साथ वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है, इजी पॉइंट है कि नेचुरल अप्रोच। कुछ ऐसा पर्टिकुलर लाइन बोल दूं, ऐसे बोल दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, आई कॉन्टैक्ट। मान लीजिए आप एक बार में आप बैठे हैं और सामने एक लड़की बैठी है, तो आई कांटेक्ट देना बहुत जरूरी है, या अगर वो दे रही है तो उसको भी बैक आई कांटेक्ट देना बहुत जरूरी है। बट आपको साथ साथ लुक अवे भी करना है, ऐसे कंटिन्यूअसली स्टेयर करते नहीं रहना है, बिकॉज फिर वो क्रीपी बन जाएगा। मान लीजिए आपने उसको देखा, फिर साइड में देखा, लुक अवे किया, फिर नोटिस किया, वो लुक अवे। ये तरीका है, कॉन्स्टेंटली नहीं देखना है। बट इसमें ये भी होगा कि जब आप आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड थर्ड टाइम में वो आपको देख ही नहीं रही है, या आपको इग्नोर कर रही है, या उसको क्रीपी लग रहा है, सो यू शुड नो अगेन व्हेन टू वॉक अवे। सब लड़कियों के साथ ये वर्क नहीं करेगा, जैसे पिकअप आर्टिस्ट और डेटिंग कोचेस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है स्माइल। देखो, स्माइल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि स्माइल आपको वार्म बनाता है, अप्रोचेबल बनाता है, प्लेजेंट बनाता है। कोई भी आपको अप्रोच करने से घबराएगा नहीं, एक चांसेस ये होता है। दूसरा क्या है, जब आप स्माइल करके किसी से बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो उसको अच्छा लगता है कि ये बंदा सही है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल सीरियस जाके आप ऐसे बोले, हाय माय नेम इज आशीष, कैसा लगेगा? अभी मैं बोलूं हाय माय नेम इज आशीष, व्हाट्स योर्स, बहुत फर्क है। उसको ये अप्रोच बहुत अच्छा लगेगा एंड वो भी ओपन होगी एंड शी विल टॉक। सो स्माइल रखना बहुत जरूरी है, बट अगेन हर लड़कियों के साथ वर्क नहीं करेगा। यू शुड नो व्हेन टू वॉक अवे इफ शी इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग बैक। उसके बाद है मिरर हर मूवमेंट्स। मिरर हर मूवमेंट्स मतलब क्या? मिरर हर मूवमेंट से भी बेटर है थोड़ा कम करिए। मिरर हर मूवमेंट्स मतलब एग्जैक्टली मान लीजिए वो लीन कर रही है आपकी तरफ, तो आप भी लीन कर जाइए। वो ड्रिंक ले रही है तो आप भी ड्रिंक ले लीजिए। पर आपको कॉपी नहीं करना है कि A to Z वो जो कर रही है मैं कॉपी कैट बन जाऊंगा। बेसिकली मिरर हर एक्शंस। अगर वो रिप्लाई या बात एक थोड़ा स्लोली कर रही है तो आप भी स्लो बात करिए। मान लीजिए आप वो मैसेज कर रही है, एक घंटे बाद आप मैसेज कर 1 घंटे बाद वो रिप्लाई कर रही है, तो आप भी 1 घंटे बाद रिप्लाई करिए या 2 घंटे बाद रिप्लाई करिए। बट मेरे सजेशन में मिरर एक है, या तो थोड़ा आप उससे कम कर सकते हैं। मान लो वो ज्यादा लीन हो रही है, आप थोड़ा कम लीन हो रहे हैं। वो 2 बार आपको टेक्स्ट कर रही है, आप 1 बार टेक्स्ट कर रहे हैं। सो ये करना बहुत जरूरी है फ्लर्टिंग में। उसके बाद है जेन्युइन लिसनर। ये भाई इतना इंपॉर्टेंट है, लोग समझते नहीं है। आप फ्लर्ट कैसे करोगे जब आप सुनोगे ही नहीं। आपको उसको सुनना है। जब आप उसको सुनोगे, उसको लगेगा कि हाँ आपको उसके बातों में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको अच्छा लगेगा। उसके बाद जब आप सुनोगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं, तब आप उस टॉपिक पे बात कर सकते हो जिसमें वो इंटरेस्टेड है। आप सुनोगे ही नहीं तो उस सिचुएशन में पहुंचोगे ही नहीं कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करूं। इसलिए लिसनिंग करना बहुत अट्रैक्टिव होता है लड़कियों के लिए। अगेन यू शुड नो व्हेन टू वॉक अवे। अब इसमें क्या है, एक और चीज होता है, अगला पॉइंट है गिव अ कॉम्प्लीमेंट। अब एक हमने कहावत सुनी है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं कि आप दिन रात कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे, थोड़ा सा दीजिए, हल्का दीजिए। कॉम्प्लीमेंट करना लड़कियों को अटेंशन, तारीफ डेफिनेटली पसंद होता है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। बट रिमेंबर रखिए, सेक्सुअल कॉम्प्लीमेंट मत दीजिए, या ये मत बोलिए हे आई लाइक योर स्कर्ट, यू लुक हॉट, यू लुक सेक्सी, या योर बट लुक्स जूसी। ये सब टाइप का कॉम्प्लीमेंट मत दीजिए, ये वल्गर में आ जाता है। आपको स्वीट कॉम्प्लीमेंट देना है, आई लाइक योर हेयर स्टाइल फॉर एग्जाम्पल। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। क्रीपी, अगेन मैंने कहा क्रीपी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में बहुत फर्क है। अगेन यू शुड नो व्हेन टू वॉक अवे। उसके बाद बहुत लोगों को ये इसकी इंतजार थी, ये पॉइंट है, मैं बताता हूं, ये है ह्यूमर और टीजिंग। अब देखिए, जब आप लड़कियों को हंसाते हैं उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है। दिस इज द बेस्ट वे इट्स वुमेन्स हार्ट के अंदर जाने के लिए। आप जोक मार सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ बोलती है, आपको मैं एग्जाम्पल देता, अगर वो बोलती है आंट यू ड्रिंकिंग टू मच, तो आप स्माइल करके बोल सकते हैं नो आई डोंट थिंक सो बिकॉज माई ग्लास आई थिंक इट हैज अ होल एट द बॉटम। फिर आप स्माइल कर दो तो उसको भी हंसी आएगी।
इसमें आपको प्रोफेशनल जोकर नहीं बनना है, बट ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं। अब टीजिंग में क्या आता है, टीजिंग में आपको एकदम प्राइवेट नहीं बोलना है कि यू लुक अगली, ऐसा नहीं बोलना है। अगेन मैंने कहा मिडिल ग्राउंड यूज करना है, वो बहुत बुरा लगेगा। टीजिंग में क्या, मान लीजिए मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि अगर फॉर एग्जांपल बोलती है इट्स हॉट आउट हियर, सो तुम बोल सकते हो कि आई नो इट्स बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई एम हियर, फिर स्माइल दे दिया। या व्हाट डू यू डू, आप ऐसे भी बोल सकते हो व्हाट डू यू डू एक्सेप्ट फॉर टॉकिंग टू क्यूट गाइज लाइक मी, या कुछ ऐसा बोल दिया। या कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर वो बोलती है कि आई बॉट दिस ड्रेस टुडे, सो बॉट दिस ड्रेस टुडे, ओके फॉर अ डेट विद मी, ऐसे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, बट आप बात समझिए, फ्लर्टिंग में ये टाइप के लाइंस आप हर वक्त नहीं बोल सकते। एंड यू शुड अगेन हियर नो व्हेन टू वॉक अवे। कई बार रेसिप्रोकेट नहीं होगा, आप कितना भी अच्छा कर ले, तो यू शुड नो व्हेन टू वॉक अवे। थोड़ा थोड़ा जगह पे आपको कॉमेडी करना है, टीज करना है, लिमिट में, बहुत एक्सट्रीम नहीं टीज करना है जहां पे वो बुरा मान जाए, मिडिल ग्राउंड्स पे। तो आपको जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, ये सब आप करके टीज करेंगे तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं देना है, उसको कट करके फनी बना दो या ऐसा कुछ, समझ रहे हैं? ये एक पॉइंट हो गया। एंड लास्ट पॉइंट है डोंट बी अ शिम्प। शिम्प क्या होता है? बेसिकली वो बंदा होता है जो बहुत ज्यादा सिंपैथी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है सामने वाले को, तब भी जब वो बंदा, सामने वाला बंदी जब रेसिप्रोकेट नहीं कर रही है, इंटरेस्ट दिखा रही है। देखिए, कभी भी लड़की को पेडेस्टल पे नहीं रखना है, कॉम्प्लीमेंट 24 घंटा नहीं करना है। और अगर वो रिस्पॉन्स, स्पेसिफिकली जब वो रिस्पॉन्ड बैक या रिस्पॉन्स वापस ना दे, तो यू शुड, फ्लर्टिंग इज ऑल्सो दैट कि आपको कब पता है कि वॉक अवे कब करना है। आपको ये सब जाके नहीं बोलना है कि मैं तुम्हारे बिना, पहले मीटिंग में गए आप जाके बोल दिया आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारा बहुत केयर, दिस इज नॉट अट्रैक्टिव। ये बहुत एक्सट्रीम है। आपको नॉर्मल रहना है, सटल रहना है। ज्यादातर लड़के क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो वहां पे वो मार खा जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। आपको एक्सेसिव नहीं दिखाना है सिंपैथी, थोड़ा दिखाया हल्का सा कि भाई मुझे इंटरेस्ट है, बस दैट्स इट। बट इतना नहीं कि मैं भिड़ा ही हुआ हूं उसको इंटरेस्ट दिखाने में, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये बात आप समझे, मैंने शायद से आपकी डाउट्स क्लियर कर दी। यही पॉइंट्स है जो ओवरऑल फ्लर्टिंग टेक्निक्स हैं। आपको बी योरसेल्फ रहना है, हेयर स्टाइल अच्छा रखना है, ग्रूम करके रखना है, टीथ क्लीन रखना है, ड्रेस अच्छा करना है, ये सब जेन्युइन चीज है। पर अगर आपको कोई बोल दे कि फ्लर्टिंग इस सेंटेंस से करना है, एक वर्ड बोल दीजिए, ये सेंटेंस कर दीजिए, ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, गाइस दैट इज कंप्लीट फ्रॉड। क्योंकि हर लड़की के साथ तो पहले वो वर्क नहीं करेगा, कितना भी अच्छा लाइन हो या कोई फॉर्मूला हो। आपको ये हर वक्त जज करना पड़ेगा कि शी इज रेसिप्रोकेटिंग और नॉट, तभी वो चीजें आगे बढ़ेंगी। आपको हर वक्त ये देखना है कि सामने वाली रेसिप्रोकेट कर रही है या नहीं। और ये सब पॉइंट्स को मिला के फ्लर्टिंग होता है। लिसनिंग, शिम्प नहीं होना, यू नो। कई ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हाउ टू फ्लर्ट में खाली वो टेक्स्ट बता देते हैं, एक वर्ड बता देते हैं। गाइस दैट्स नॉट द वे। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स नॉट द वे, दैट्स फ्रॉड। उससे कुछ नहीं होगा। सो गाइस, आई होप आई क्लियर द डाउट्स। और आपका कोई पर्सनल सिचुएशन है, मुझे कांटेक्ट करिए इंस्टाग्राम में या मेरी वेबसाइट को विजिट करिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरी यूट्यूब, इंस्टाग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाए। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ, थैंक यू।